मैं यहाँ से फ्लाई करके 1 घंटे के बाद दुबई में उतर रहा हूँ तो वहाँ मैं सब रूल्स और रेगुलेशन फॉलो कर रहा हूँ, मगर यहाँ पाकिस्तान में वही बंदा फॉलो नहीं कर रहा है। अगर बाद में ऑर्गेनाइजेशन की करूँ तो हमारे पास जो लोग कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे होते हैं, तो मैं अभी कल परसों की बात बता रहा हूँ, किसी प्रोजेक्ट में मैंने उनको कहा भाई वाई डोंट यू वियर द पीपीज। उनके साइट इंजीनियर को मैं कहा भाई आप डू नॉट प्रोवाइड डिड यू नॉट प्रोवाइड पीपीज टू दीज वर्कर्स। सही पहनते नहीं, क्यों नहीं पहनते? काम नहीं होता। मगर वही बंदा जब यहाँ से अप्लाई करके दुबई पहुंचेगा वहाँ सब काम करेगा वो पीपीज से। किसी और जगह में जाएगा वहाँ सब चीज इस पीपीज का इस्तेमाल करेगा और काम करेगा एज पर एसओपीज, एज पर जो उनके रूल्स मिलते हैं। मगर हमारे यहाँ पे उनको कोई न कोई बहाना चाहिए, कोई न कोई बहाना चाहिए काम से थोड़ा सा डिवाइड करने के लिए। तो आज जो हमारा टॉपिक है हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरनमेंट, वी विल बी डिस्कसिंग मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन एचएससी कल्चर। और उसको मैंने कहा इफ वी कांट मेजर इट वी कांट इंप्रूव। अगर मेजर नहीं करेंगे तो इंप्रूव नहीं करेंगे। स्लाइड पर सब ये है। Delhi said their operations, presentations, national or international level, it has been observed that the culture is most important aspect। हर जगह जहाँ पर भी हम कल्चर को अवॉइड करते हैं वहाँ पे वी आर फेसिंग लॉट ऑफ द इंसिडेंट्स। मगर बदबख्ती हमारी ये है कि हम उन चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कि रूट काज के हैं, काजेस के हैं, क्यों इस तरह के इंसिडेंट्स हमारे साथ हो रहे हैं। इस तरह के देखिए प्रीवियसली अगर आप जाएंगे का इंसिडेंट हो, आपका ये अभी रहीम साहब ने एक इंसिडेंट गुड प्लाजा का बताया, इससे पहले एक बल्दिया में फैक्ट्री में इंसिडेंट हुआ था, काफ़ी लोग मर गए थे। मगर हम रूट काज नहीं निकालते हैं। अगेन एंड अगेन देयर इज अनदर इंसिडेंट वेटिंग फॉर, कोई और इंसिडेंट्स हमारे इंतजार कर रहा होता है। अब कल्चर की बात जब हम कर रहे हैं, कल्चर को किस तरह से डेवलप करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इसके ऊपर काफी सेमिनार्स हो रहे होते हैं, ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइजेशंस करवा रहे होते हैं, मगर कल्चर की डेवलपमेंट तक फिर भी नहीं पहुंच रहे होते। उसमें काफी लॉट ऑफ द इंसिडेंट्स होते हैं। अगर बात कल्चर की करें, देखिए हम अनइंटेंशनली हम हर चीज को किसी तरह से मेजर कर रहे हैं, मगर हम कल्चर की जो बात आती है उसको मेजर करने के बजाय हम कुछ और जो कमिटियाँ बिठा देते हैं, कोई और जो है नए नए डिपार्टमेंट्स इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, एसओपीज बनवा देते हैं, इतने बड़े बड़े बुक्स बन जाते हैं, बायलॉज बन जाते हैं, उनके ऊपर अमल नहीं होता। इन चीज़ों के ऊपर हम अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं। मगर अगर देखें तो हम अपने घरों में अगर मेरे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उनकी भी परफॉर्मेंस में मेजर कर रहा हूँ। अगर कोई मुझसे पूछेगा मैं कहूँगा अगर ये बच्चा जो है डिग्री पढ़ने में अच्छा है, ये बड़ा टारगेट है, ये स्पोर्ट्स में है, दिस इज व्हाट, ये कौन सी चीज़ है जो मैं ये अल्फाज ये जुमले कह रहा हूँ। इसीलिए तो मैंने किसी क्या अपनी मैसेज दिया, एक लीडरशिप का मैसेज इसने मुझे दिया। वही बंदा 2 पैर को निकला, चलता चलता क्या मजदूर खाना खाते मेरे साथ बैठ के खाना खाने मुझे उस्ताद है, मुझे वो नहीं कोई और था, नजरा साहब ने मुझे पढ़ाया है, मेरे उस्ताद है। तो ये लोग क्या होते हैं, ये लीडर होते हैं, वो अपने बिहेवियर से, अपनी एटीट्यूड से आपको जो मैसेज दे रहे होते हैं ना, ऐसे लोग जब ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन उनका कल्चर ग्रो करता है। बाकी जो अपने आप को लोगों से दूर रखते हैं, वो यकीन रखें डरप होते हैं, वो वहाँ पे कल्चर ग्रो कभी नहीं करेगा। वो सिर्फ बुक्स होंगे इतने बड़े बड़े, आपके पास पॉलिसीज होंगे, प्रोसीजर्स होंगे, जिनको आप पढ़ के लोग भी पागल हो जाएंगे, आप समझा के पागल हो जाएंगे। ये कल्चरल मैच्योरिटी मॉडल है। कौन सा मॉडल है? जब हम पीछे जाते हैं कि भाई पाइपर अल्फा का इंसिडेंट हुआ था, या कराची में जो सदर की तरफ रहने वाले लोग हैं, अगर गए होंगे गाड़ी को आप बाहर सदर के अंदर लेकर नहीं जा रहे, बाहर पार्किंग प्लाजा में जाके पार्क कर देते हैं,
फिर चले जाते हैं। आपने कभी भी देखा होगा कि आपको बोरी बाजार के फुटपाथों के ऊपर छोटे छोटे से फायर हाइड्रेंट के टुकड़े नजर आते हैं, वो गल के खत्म हो गए। ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम गोरे ने लगाया था। उन्होंने कहा पानी मुफ्त का है, पाइप उन्हें डाल दिया समुद्र में हाइड्रेंट सिस्टम से। और ये भी हमने अपने बड़ों से सुना कि भाई कराची में गोरे जो है हमारे रोडों को धुआ कर देते। वो रोडों को धोते नहीं थे, वो साल में 6 महीने में एक मरतबा ड्रिल करते थे फायर फाइटिंग का, और फायर एक्सटिंग्विशर्स को और उसको हाइड्रेंट को चेक करते थे कि वो फंक्शनल है या नहीं है। वो पानी का कहाँ करे, पानी रोड में फेंक देते। तो सेफ्टी कल्चर इतना उन दिनों में इम्प्रूव था जिसको हमने आस्ता आस्ता वो जो फोर्स सेफ्टी है, फोर्स सेफ्टी की वजह से हमने उसको घुमा के खत्म कर दिया। तो पैथोलॉजिकल जो पहला स्टेज है वो कहता है हु केयर्स एज लॉन्ग एज वी आर नॉट हर्ट। जो मैंने आपको कहा, जब तक मेरे साथ कोई एक्सीडेंट नहीं होगा तब तक मैं अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को नसीहत नहीं करूंगा। बीमार पड़ जाता हूं, क्रोनिक डिजीज लग जाती है, उसके बाद में फिर बाद वालों को नसीहत करना शुरू करता हूं। अब सीख जाए, अल्लाह का वास्ता ये काम मत करो, बेरे हो जाओ, ईयर मफ पहनो, नॉइज लेवल ज्यादा है 85 डेसिबल से। तो वो है कहता है कि जब तक हम पकड़े नहीं जाते, ये पहला लेवल है। दूसरा लेवल कहता है कि ये रिएक्टिव होते हैं। सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट, वी डू अ लॉट एवरी टाइम वी हैव एन एक्सीडेंट। हम सेफ्टी के लिए कहते हैं इंपॉर्टेंट है, सब कहते हैं। आप ऐसे कोई ये कहे सेफ्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, इज देयर एनीबॉडी? नो, एवरीवन सेज सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट, बट व्हाट हैपेंस एट लॉस्ट एवरी टाइम वी हैव एक्सीडेंट, फिर भी हमें कोई ना कोई एक्सीडेंट्स हो रहा है सर। तो ये यहां पर हम रिएक्टिव है। जब होता है तो क्या करते हैं हम, इन्वेस्टिगेट किया, हमने ये किया, 2-3 लोगों को फारिग कर दिया, किसी का प्रमोशन मार दिया, किसी को डिमोट कर दिया, किसी को पेनलाइज कर दिया, ये काम हम करते हैं। इसका मकसद हमने रूट का उसका नहीं निकाला, उसके लिए हमने करेक्टिव एक्शंस नहीं किए। उसके बाद हम आते हैं कैलकुलेटिव। वी हैव अ सिस्टम इन प्लेस टू मैनेज ऑल हैजर्ड्स। भाई अब तो हमने एक HSE का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया, हमारे पास हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट का प्रोसीजर है। हम हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको फिर जो है इंप्लीमेंट करते हैं, जो ऊपर जो कंट्रोल्स, वो चाहे किस किस्म का कंट्रोल हो, भाई हम कंप्रोमाइज नहीं करते। जो भी कंट्रोल 1 लाख रुपए का होगा लगा लेंगे, कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे हम। ये या वहां का स्टेट। और हम मोस्टली जो है यहां तक मैंने देखा है हमारे पाकिस्तान जितने में 90% आदमी यहां तक पहुंच जाते हैं, यहां से आगे मुश्किल से किसी को मिले देखा। कैलकुलेटर तक है, हम हिसाब किताब लगाते हैं, पीपीज लेते हैं, ये कर रहा है, वो कर रहा है। जब बात आती है प्रोएक्टिव की, सेफ्टी लीडरशिप एंड वैल्यूज ड्राइव कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, वहां पर हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, लीडरशिप की बात करते हैं। ये बिरले किसी के पास में मिलता है। अब यहां से जब जाएंगे फिर आएंगे आप जनरेटिव पे। जनरेटिव में क्या होगा कि आपको उसके लिए मुसलसल प्लान डू चेक एक्ट वाला जो फार्मूला है, प्लानिंग करेंगे, डू करेंगे, चेक करेंगे, एक्ट करेंगे और इंप्रूवमेंट लाएंगे। जब यहां पर पहुंचते हैं इससे आगे बढ़ जाएंगे जनरेटिव। तो मैंने मोस्टली देखा है कैलकुलेट में हम पहुंच गए। अब सिस्टम इंटरप्शंस क्या है देखिए, जब एक्सीडेंट्स हमारे पास होते हैं हम क्या करते हैं, चीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं। यहाँ पे जो मेजरमेंट के सोर्स है, ऑपरेशंस, ये आपका विंडो है। सेफ्टी स्ट्रेंथ आपकी क्या है, आपके ट्रेनिंग्स कितने दिए हुए हैं, लोगों का बिहेवियर क्या है,